नमस्कार बच्चों, मैं विनोद वत्स गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल बास की तरफ से आप सभी का केमिस्ट्री की दुनिया में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं बेटा +1 क्लास की सेकेंड यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा बेटा कि एटम्स के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स दो पढ़े हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा क्या था, प्रोटॉन्स। फिर हमने लास्ट में किया था जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल्स। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट जो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने 1900 के आसपास अपने दो स्टूडेंट्स के साथ सोने की पत्ती ली और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई, और जो सोने की पत्ती थी उसका जो साइज था, ये हमारे पास थिन गोल्ड फॉयल लगभग 100 नैनोमीटर के आसपास। तो उसने क्या किया कि भाई सोने की जो पत्ती थी उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई, ये आइडिया लेने के लिए कि भाई एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं, क्या जे थॉमसन ने जो बताया था उसके अकॉर्डिंग है या कोई और डिफरेंस है। तो रदरफोर्ड और उसके स्टूडेंट्स ने एक थिन गोल्ड फॉयल के ऊपर क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवा दी। इसलिए एक्सपेरिमेंट का नाम है रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उन्होंने एक यूरेनियम का टुकड़ा ले लिया, और अब यूरेनियम जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव सबस्टांस आर दो सबस्टांस विच स्पॉन्टेनियसली इमिट्स अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ देयर न्यूक्लियस। यानी कि जो हैवियर एलिमेंट्स हैं उनके न्यूक्लियस के अंदर डिसइंटीग्रेशन, यानी कि वो टूटता रहता है छोटे के अंदर, और साथ में क्या छोड़ता है, अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन छोड़ता है। फिर क्या था बेटा कि भाई उसने एक स्लिट का मतलब यहाँ पे एक खिड़की होती है, यानी कि ये लेड की एक स्लिट लगा दी, जो क्या करेगी, सिर्फ अल्फा पार्टिकल्स को तो पास होने देगी और जो बीटा और गामा पार्टिकल्स थे उनको रोक देगी। तो रदरफोर्ड ने क्या किया बेटा, ये सोने की पत्ती ले ली जिसका साइज लगभग कितना था, 100 नैनोमीटर, यानी कि एटम के साइज के लगभग बराबर सी बात करेंगे हम। तो ये थिन गोल्ड फॉयल ली, और इस थिन गोल्ड फॉयल के ऊपर लगभग उसने कितने 20,000 अल्फा पार्टिकल्स की बौछार बम्बार्डमेंट करवा दी। अब इन अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए इसने चारों तरफ एक सर्कुलर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन व्हाइट कलर की होती है, और ये इतनी सेंसिटिव होती है कि एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल्स भी इससे टकराएगा तो इसके ऊपर सपोर्ट आ जाएगा। अब अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक मूविंग माइक्रोस्कोप इसके चारों, यानी कि आसानी से क्या करें, वो डिटेक्ट करने के लिए भी अल्फा पार्टिकल्स कहाँ टकराए, कैसे हुए, किस प्रकार से चेक करने के लिए क्या लगा दिया, एक मूविंग माइक्रोस्कोप इसने लगा दिया। तो क्या लिया, यूरेनियम यानी कि रेडियो एक्टिव सबस्टांस ले लिया, स्लिट के थ्रू लगभग अप्रोक्सीमेट 20,000 अल्फा पार्टिकल्स की थिन गोल्ड फॉयल के ऊपर, जिसका साइज लगभग 100 नैनोमीटर था, उसके ऊपर बम्बार्डमेंट करवा दी। उसके चारों तरफ क्या लगा दी, एक सर्कुलर फॉर्म में जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी और मूविंग माइक्रोस्कोप लगा दिया। अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया बेटा कि 20,000 में से लगभग 99% जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधे के सीधे क्या हो गए, इस थिन गोल्ड फॉइल के अंदर से पास कर गए। फिर उन्होंने क्या देखा कि भाई कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे अपने रास्ते से क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, डेविएट हो गए। जैसे ये अल्फा पार्टिकल्स यहां तक तो आया, इस बीच तक तो, लेकिन फिर इस डायरेक्शन में चला गया। ये जो अल्फा पार्टिकल्स था इधर आया, ये इधर चला गया। और 20,000 में से केवल एक अल्फा पार्टिकल्स उन्होंने वापिस यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखाई दिया। तो यहाँ पे जो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, पहला पॉइंट क्या था बेटा, दे बम्बार्डेड 20 approximate 20,000 alpha particles on a thin gold foil, and most of the alpha particles pass through the thin gold foil and some are deflected or deviate from their
path and only one out of 20,000 only one come back. ये इसकी क्या थे, इस एक्सपेरिमेंट्स की ऑब्जर्वेशंस थी। तो व्हाट इज रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और फिर इसके कंक्लूजन क्या निकालेगा उसको हम बाद में करेंगे। तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की हमारे पास मेन पॉइंट, रदरफोर्ड bombarded approximately 20,000 alpha particles on thin gold foil, जिसका साइज कितना था 100 नैनोमीटर थिक। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स यानी कि 99% पास थ्रू द थिन गोल्ड फॉइल। स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं बेटा। फिर उन्होंने क्या देखा, सम अल्फा पार्टिकल्स डेविएट फ्रॉम देयर पाथ। कुछ अल्फा पार्टिकल्स अपने पाथ से क्या हो गए, डेविएट हो गए। ओनली वन आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल comes back. रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द थिन गोल्ड फॉइल, सम डेविएट फ्रॉम देयर पाथ एंड ओनली वन कम्स बैक। तो इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस के ऊपर रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन निकाला वो देखिएगा कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ कि भाई कुछ अपने पाथ से डेविएट हो गए, बहुत सारे क्या हो गए सीधे पास हो गए, कोई दिक्कत ही नहीं आई, और सिर्फ एक क्या आ गया वापिस आ गया। तो क्यों आ गया इस चीज को, तो कंक्लूजन्स ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। कंक्लूजन, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द थिन गोल्ड फॉइल। इसका मतलब क्या है कि ये जो सोने की पत्ती है इसका बहुत बड़ा हिस्सा क्या है, खाली एम्प्टी स्पेस है। तो पहला कंक्लूजन, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू the thin gold foil without any deflection. It means a large part of thin gold foil is empty. मोस्ट ऑफ दी अल्फा पार्टिकल लगभग 99% सीधे पास हो गए। इसका मतलब ये जो सोने की पत्ती थी जिसका साइज लगभग 100 नैनोमीटर थिक था,
तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा क्या है, खाली है। ये पहला कंक्लूजन निकाला। दूसरा पॉइंट, सम अल्फा पार्टिकल्स deviate from their path. It means in the center of thin gold foil, a positively charged species is present. जो है कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए, अपने रास्ते से डेविएट हो गए। इसका मतलब है कि ये जो सोने की पत्ती है इसके बीच में कोई ना कोई पॉजिटिवली चार्जेड स्पीशीज है, क्योंकि लाइक चार्जेस क्या करते हैं बेटा, रिपेल ईच अदर, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कहने का मतलब है जो ये अल्फा पार्टिकल्स इधर से आया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ भी क्या है पॉजिटिव चार्ज, ये जमा इसका सार को लग रहा था तो इसने इसका मुंह मरा खोआ और ये मुंह में चला गया। यो दूसरी साइड में नीचे से जो आ रहा था अल्फा पार्टिकल, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, लाइक पॉजिटिव चार्ज क्या कहते हैं, लाइक चार्ज इज रिपेल, और तो इसने भी इसका मरा खोआ और यो चले गया। यानी कि सम अल्फा पार्टिकल्स डेविएट फ्रॉम देयर पाथ, इट मींस दिस थिन गोल्ड फॉयल हैज पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज इन इट्स सेंटर। फिर जो थर्ड पॉइंट था, the size of positively charged species is very small। जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है उसका साइज बहुत ही छोटा है। क्यों है? ओनली फ्यू, यानी कि एक 20,000 में से, because only one alpha particle out of 20,000 come back, एक वापिस आया। इसका मतलब है 20 में जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है उसका मास भी ज्यादा है। क्यों? अल्फा पार्टिकल्स बहुत स्पीड से आ रहे थे, लेकिन इस अल्फा पार्टिकल्स, ये हीलियम पार्टिकल्स होते हैं बेटा, जिसके ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है और 4 यूनिट मास होता है। तो यहाँ पे मास यानी कि बीच में जो है पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है उसका मास ज्यादा है, लेकिन उसका साइज बहुत ही छोटा है, क्योंकि 20,000 में से एक। अब स्टार्टिंग के अंदर जो है ये अल्फा पार्टिकल्स इधर गया होगा, लेकिन बीच में जो है ये भी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, यानी कि यो तो था अंटा, और अंटा का हमारा कंचा, तो कंचा लाइट के उल्टा है ऐसे, यानी कि जो जिसकी आमने सामने की टक्कर हो गई, इसने क्या कर दिया, इसको चल वापिस, तो इसको वापिस ही भेज दिया। तो यहाँ पे 3 कंक्लूजन हमने निकाले कि भाई एक तो जो सोने की पत्ती है उसका बहुत बड़ा हिस्सा खाली है। दूसरा कंक्लूजन ये था कि भाई सोने की पत्ती के बीच में कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है, जिसकी वजह से कुछ अल्फा पार्टिकल्स अपने रास्ते से क्या हो गए, भटक गए। और तीसरा कंक्लूजन ये था जो सोने की पत्ती है उसके बीच में जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है उसका साइज बहुत ही छोटा है, लेकिन मास सारा के सारा इस सोने की पत्ती के आधार पे है। तो ये हमारे पास कंक्लूजन थे, और इस कंक्लूजन के बेसिस के ऊपर रदरफोर्ड ने एक नई चीज दे दी, और वो थी बेटा न्यूक्लियस। उसने कहा कि ये जो सोने की पत्ती है इसका साइज एटम के साइज के बराबर है। एटम का साइज कितना होता है बेटा, 10⁻10 मीटर, और ये हमारे पास लगभग एटम के साइज के बराबर की हमने ली थी। तो इसलिए ये कहा कि भाई ये एक एटम ही था, यानी कि सोने की जो पत्ती थी और इसके अंदर जो है
कोई ना कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस का मतलब द पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज यहाँ पे जो प्रेजेंट है उसका नाम क्या रख दिया, न्यूक्लियस। तो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड डिराइव्ड और द टर्म न्यूक्लियस। तो हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द एटम, और वो नाम किसने दिया बेटा, रदरफोर्ड ने। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी की वजह से रदरफोर्ड को भी नोबेल प्राइज मिला था। तो यहाँ पे इसी के अंदर कंक्लूजन के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड discover the nucleus in the atom। तो यहां पे who discovered the nucleus in the atom, कौन था बेटा, रदरफोर्ड। किस एक्सपेरिमेंट से, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। अब नोबेल प्राइज मिल गया, तो इस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन के बेसिस के ऊपर ही रदरफोर्ड ने भी एटम का एक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने का एक मॉडल दिया, और उसको बोलते हैं हम बेटा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो क्या क्या होते हैं मेन पोस्टुलेट्स रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के, वो देखिएगा। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल मेन पोस्टुलेट्स। पहला, in the center of an atom a very small positively charged species is present and that is called a nucleus। तो सिंपली उसने कहा कि भाई in the center of an atom a small positively charged nucleus is present। पहला पॉइंट इसने क्या कह दिया कि एटम के बीच में सेंटर में एक बहुत ही पॉजिटिवली चार्ज छोटी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियस। यानी कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दूसरा पॉइंट ये कहता है साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 1/लेंथ ऑफ द साइज ऑफ एटम। एटम के साइज, न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज का लगभग 1,00,000वां हिस्सा होता है। दैट इज size of nucleus is 10⁻⁻15 मीटर। तीसरा पॉइंट, whole of the mass of the atom is present in the nucleus। whole of the mass of an atom is
प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। एटम का सारा मास किस में होता है बेटा? न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। इट इज ड्यू टू presence of protons and some other neutral species। एक तो प्रोटॉन की वजह से और प्रोटॉन के अलावा कुछ न्यूट्रल स्पीशीज, क्योंकि उसके टाइम तक जो है न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, वो बहुत बाद में हुई थी। तो उसने कह दिया कि जो एटम का मास है वो किसकी वजह से है? प्रोटॉन की वजह से, और प्रोटॉन के अलावा कुछ दूसरी न्यूट्रल स्पीशीज उसके अंदर प्रेजेंट होती है। फिर ये कहता है अराउंड द न्यूक्लियस a large empty space is present, that is called extranuclear part। around the nucleus a large empty space is present in which electrons are removed। This part of atom is called extranuclear part। फिर ये कहता है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स around the nucleus। electrons revolve around the nucleus just like planets revolve around the sun। इसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे ही रिवॉल्व करते हैं जैसे प्लेनेट सन के चारों तरफ क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। तो इसने इलेक्ट्रॉन्स को प्लेनेट से कंपेयर कर दिया और न्यूक्लियस को किससे कर दिया? सन से। इसलिए इस मॉडल को हम प्लेनेटरी एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं। सो दिस एटॉमिक मॉडल is also called planetary model। planetary atomic model। इसका ये जो लास्ट वाला पॉइंट था इसमें डाउट हो गया, बाकी इसके जो सारे पॉइंट थे वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड थे। तो यहाँ पे इसको मैं इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं कि मान लीजिए बेटा ये हमारे पास क्या हुआ, ये भाई एटम है उसका बीच हो गया और ये जो है इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो ये तो हो गया न्यूक्लियस और ये आ गया भाई एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। एटम के बीच में जो है क्या है? न्यूक्लियस है। तो जैसे हमारे
बॉडी के बीच में भी क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस, जिसको हम नाभि बोलते हैं, तो हिंदी में न्यूक्लियस को नाभिक कहते हैं। तो ये भी सेंटर में है और इसके अंदर मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के मेन पोस्टुलेट्स। पहला पॉइंट क्या बेटा, एटम के सेंटर पे क्या है, एक बहुत ही समान पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज का लगभग 1,00,000वां हिस्सा होता है। फिर जो है एटम का सारा मास किसमें स्टोर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। वो किसकी वजह से होता है, इसमें प्रोटॉन प्रेजेंट हैं। प्रोटॉन के अलावा आजकल तो जैसे हम कह देते हैं न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं, लेकिन रदरफोर्ड के टाइम पर उसकी खोज नहीं थी, तो उसने इसका नाम लिख दिया सम अदर न्यूट्रल स्पीशीज भी की वजह से मास होता है। तो अराउंड द न्यूक्लियस बहुत बड़ा हिस्सा जो है क्या है, खाली है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स इजीली पास कर गए थे। तो जो बहुत बड़ा हिस्सा जो न्यूक्लियस के चारों तरफ खाली है, उसको नाम दे दिया इसने एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। और उस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन जो हैं ऐसे चक्कर लगाते हैं जैसे प्लेनेट्स जो हैं सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं, यानी कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। तो ये था बेटा हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बहुत ही प्यारा सा एटॉमिक मॉडल है। तो इसकी रीडिंग ले लेनी, हो सकता है 2 नंबर में आपसे पूछ ली जाए, वैसे 9th क्लास में ये आ चुका है। तो आज हमने किया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अगली वीडियो में हम करेंगे बेटा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, फिर आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटॉन्स, वही है। तो इसलिए आज आपने इस टॉपिक को, वीडियो को बार बार देखना है, और जो टॉपिक समझ में ना आए, जो पॉइंट, तो इस नंबर पे फ़ोन कीजिएगा 9813547787। ये वीडियो आपको आपके अपने YouTube चैनल बेंजीन केमिस्ट्री बाय विनोद वॉट्स पे मिलेगी। चैनल को लाइक कीजिए बेटा, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।